में मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर, और ये एक ट्राला है जो ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ है, उसके एक बाहर का हिस्सा है। इस पर एक अरेंजमेंट है, एक तरीके से ये बेड लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक ऐसा हालात है, इस पे किसान यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ पर रुक रहे हैं। इस तरह की आपको तमाम और जगह मिल जाएंगी जहाँ पर किसान खुले आसमान के नीचे इतनी सारी सर्दी में सोना उन्हें पड़ रहा है, यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत सारे किसान हमारे साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। सर्दी आए हैं 26 तरीक के हम आए हुए हैं। हमारा जो काफला था ट्रेलियां का, जो हमारा काफला था ट्रेलियां का, वो 1500-1600 ट्रेली का काफला था 26 तरीक को। 26 तरीक असी बार्डर पर आए हुए हैं। बाकी एक काफला था, छोटा काफला था, बुराड़ी चले गया था। उसके बाद सानू पता लग गया भी उत्थे किसी ने जाना नहीं है, सानू सरकार ने उत्थे रोक लेना। जद असी सारे उरे रोक गए, साडा काम था दिल्ली नूं घेरना, असी अपना उरी ते घेर लिया दिल्ली में। 26 तरीक से साडा काफला जिहड़ा आया वा उरे, और किसान मजदूर है जिहड़ा, असी अपने हक्कां वास्ते उरे आए। जो काले कानून मोदी ने बनाए हैं, देखो हुण साडा जिहड़ा किसान है, साडे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, ये किसान विच डॉक्टर भी हैं, अज फौज दे विच जवान भी हैं, फौजी भी हैं, किसानां दे बेटे हैं, सारे जिन्ने हैगे हैं। इस विच ना कोई इत्थे कांग्रेस की गल होगी, ना अकालियां दी होनी है, ना आप पार्टी दी होनी है। गल होनी है किसानां ते मजदूरां दी। असी जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तुसीं साडी इंटरव्यू ले रहे हैं, असी चेक करूंगे भी साडी गल क्यों उत्थे पहुंच रही है, सेंटर तक नहीं पहुंच रही है। आप जब इतने दिनों से आ रहे हैं तो आपने अरेंजमेंट कैसे किया? आपको पता था कि इतना समय लंबा लगेगा? हाँ बिल्कुल, सानू पता था कि सिद्धूपुर जूनियर साडी सिद्धूपुर, हाँ भारतीय किसान जूनियर सिद्धूपुर दे असीं, सानू पता था भी एक टाइम बहुत लंबा लगना है, थोड़ा टाइम ही लगना हैगा। जे मोदी साहब इन्नी नहीं मनने वाले हैगे, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਰੇ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਲੱਡੂ ਕੱਢ ਲਓ, ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੱਬਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜਨਾ ਡੱਬਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ है। अच्छा, एक और कोई भी पॉलिटिशियन जो पॉलिटिशियन है, हाँ जी, जो सारे पॉलिटिशियन हैं, वो हमारे किसान भाई और मजदूर भाई जब वहाँ पे बैठे थे, रेलों पे लेटे हुए थे, मतलब वहाँ पे पतंगी काट रहे थे रेलों पे ठंड में, और सारे पंजाब को मतलब एकदम से दिक्कत में आ गए। पॉलिटिशियन पार्टीज क्या कर रही थी तब तक, उस टाइम ना कोई पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुबह मोटर लाकर उस पर इंटरवीन किया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर ये लॉ आते हैं, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है। नहीं, सरकार कहती है हमने ट्रेड के लॉ बनाए, हमने एग्रीकल्चर पे बनाए नहीं है। किसान बेचारा जो ये किसान है हमारा, ये ट्रेड करेगा, ये ट्रेड थोड़ी कर रहा है, ये तो जमीन में हल डालता है और फसल बोता है, फसल बोता है, फसल को जाके मंडी में बेच देता है, और अगर वो मंडी में जो बेच देगा तो ट्रेड कब किया उसने, ट्रेड कब किया उसने, ट्रेड है ही नहीं। आपकी नजर में कि सरकार ने गलत उस पे गलत तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना मोटो लाके कर देना चाहिए था बहुत पहले, पर हालांकि अभी पॉलिटिकल पार्टी से वो भी कर सकती थी जब इतनी देर से 2 महीने से ये चल रहा था। पर ये जो बिल है ये भी आज नहीं आए, इनका जो हमारे राज्यपाल जी हैं उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टी को, अकाली कांग्रेस सबकी मीटिंग करके सबको बताया था भाई ये बिल आ रहे हैं, ये पंजाब में लागू होंगे ऐसे, ठीक है। और इन सब ने जब बड़े बड़े कांग्रेस लीडर और ये अकाली भी, ये सब कुछ मीटिंग के अंदर थे, इनको पता था ये बिल क्या है, पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये हमारे किसानों जब वोट लेनी होती है तब तो किसानों के पास चले जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद तो हमारे यूनियन लीडर हैं यही कर रहे हैं कोशिश। तो आप जब कहे तो भी कांग्रेस हिमायती है, जैसे वहाँ पे आने दिया, तो वो तो हमारा राइट है, वो तो किसान का राइट है, राइट नहीं सकते, वो सबका है। वो भी अगर मान लो अगर अमरिंदर सिंह कह रहे हैं भी लोग वहाँ से आने दिया, किसी को कुछ पत्थर नहीं मारा, कुछ नहीं, क्यों मानेंगे भाई? इंडिया है, सबका इक्वल राइट है, तो क्यों मानेंगे? वो तो धक्का किया है, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, उसको तो पूरी दुनिया की नजर में
इवन द ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी तो कह रहे हैं भी ये गलत हुआ है। यूएन तक बात पहुंच गई है कि आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर पानी कैसे मार सकते हो, इतने इतने गहरे गहरे खड्डे खोद दिए 10-10 फीट, वो गलती है। कहाँ से आया? शंभू बॉर्डर पार करके आई थी। शंभू बॉर्डर चले है ना जो अपना कट्टर साहब उससे बड़े बड़े पत्थर जो अपना पत्थर रखे हैं जो अपने उसके साथ रख हमारे नौजवानों में ऐसा जोश आया वो पत्थर ऐसे चक के मारे जैसे उंगली का टूटा चक देते, इतना जोश है नौजवान। जो हमारा रेड है अरे जहाँ हावड़े का जो रेड था वो तो हमारा बढ़ता है ना, जीटी रोड है, जीटी रोड को फिर कहा कि पानीपत को लाए उसको रोज मार दिया बड़ा 15-15 फुट ऊंची, उसको हमारे जिम्मेदार ने हथा गले बंद कर जो टोए पाड़ता है हमारा जिम्मेदार जो हमारा गलत का उसको तो पर्चा होता है। जो जीटी रोड है इसको तो इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर जो किसान जो उस सड़क को टूटता है, अगर किसान उस पे सड़क को अगर फाड़े या कुछ करे तो उस पे पर्चा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन अगर किसान पर नहीं सब पर होता है। मैं बता दूं सही मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और करे सरकार की पक्ष से हो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जीटी रोड पे अभी तक नहीं हुई है, पब्लिक डिस्ट्रक्शन का चार्ज लगता है। हमारे है कैथल डिस्ट्रिक्ट है मेरी, चीका बॉर्डर पड़ता है आपका। हाँ चीका बॉर्डर कैथल डिस्ट्रिक्ट गाँव वाले से मेरा सर क्या है ना फोटो साइड निकली अपने 26 तारीख को 80 बॉर्डर से अगले सिद्धू के साथ संगरूर ना के साथ वो कर दोगे भेज दिया भैया सबसे पहले हम कर दोगे। हाँ बिल्कुल पक्का, बहुत संघर्ष किया आज कर देना। वहाँ पे एक मैडम थी जो पत्रकार थी, उसने बहुत संघर्ष किया हमारे साथ। नहीं आप नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, वो बॉर्डर तोड़ के भी फिर हम निकले हुए वहाँ से। हमारे साथी जितने भी साथी थे उन्हें बहुत संघर्ष किया वहाँ पे वाटर कैनन चले। बड़े नौजवान आए हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन खिड़ूनी का जो वो संस्थान है, आपको एक फेमस वाक्य बता दूं कि एक वाटर कैनन का मुंह बंद कर दिया था, उसके ऊपर जाकर उसकी क्लिप बहुत वायरल हुई थी। तो वो वायरल वीडियो हुआ था, वो शमशी बॉर्डर का उसी इलाके से था और बड़ी संख्या में सिंघू पर आज मौजूद लोग हैं वो उसी बॉर्डर के रास्ते से यहाँ तक पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे तकरीबन 1 महीना होने वाला है। लगता है आपको विशेष थोड़ा स्लो हो गया है? स्लो नहीं, बच गया। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं लगता बड़ा लंबा समय लग रहा है? आपको नहीं दिख रहा है लंबा हो गया? आप कह रहे हैं कम हो गया। ये तो आप देखो ट्राली यहाँ से 30 दिन पहले दिन ट्राली खड़ी थी, उससे देखो आप कितनी दूर तक ट्राली चली गई। उसमें ट्राली ज्यादा होगी तो उसमें कम कैसे हो गया? मैं कह रहा हूँ कि जो 2 महीने दिक्कत नहीं है, चाहे 2 महीने हो। हमारे पास इतना राशन है, 1 साल भी हम ना जाएं तो हमारे पास पंजाब से हरियाणा से इतना सामान आ रहा है। शायद यहाँ लोग दूसरे जो दिल्ली के लोग भी हैं वो भी खा के रहते हैं, हमारे पास तो फल है। हरियाणा के लोगों की ना, पंजाब के लोग मेरी जिससे बात होती है तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि हरियाणा के लोगों ने हमें थोड़ी सी चीज की भी यहाँ पे कमी नहीं होने दी, लस्सी दूध से लेके हर चीज यहाँ पे मुहैया कराई है। साथ में बोला भारत जो पंजाब और हरियाणा था ना वो एक का फिर से हो गया जो सियासी पहले भी एक का था हमारा। ये जो राजनीतिक लोग हैं इन्होंने इनकी लड़ाई थी, हमारी जो आम जनता है, आम आवाम है, इसकी कोई लड़ाई नहीं थी पहले भी। हमारी तो पाकिस्तान के साथ भी आवाम की तो लड़ाई नहीं है, इनकी लड़ाई है। हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है। हमारी तो यहाँ से हरियाणा पंजाब एक है, पहले भी एक था, आज भी एक है। अच्छा मैं ना कल बात कर रहा था, वो कहते कि अगर जब हम यहाँ से चले जाएंगे वापस इस पूरे प्रोटेस्ट के आंदोलन के बाद जब वापस घरों की तरफ जाएंगे, कहते दिल लगाना मुश्किल हो जाएगा। हमें तो एक महीना ये जो धरना है 1 महीना याद रहेगा और शायद हम इस पे हर साल भी ना यहाँ पे आना पड़े हमें। अच्छा बरसी मनाया करेंगे इसकी? बरसी मनाएंगे इसकी धरने की हम यहाँ पे। हमारे जो नेता हैं, हमें अगर वो ऑर्डर करें तो हम हर 26 तारीख को 25 तारीख को यहाँ से बरसी मनाने आएंगे जरूर। किसान बच्चों को साथ में लाएंगे और बोलेंगे यहाँ पे टेंट गाड़ा था। किसान बच्चे अब भी आ रहे हैं हमारे,
बच्चे हमारे से बच्चे पहले आ रहे हैं। अब यहाँ दिखाओ, अब तो वो अपनी ट्राली में चले गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब भी हमारे साथ आते हैं यहाँ पे, सारा दिन हमारे साथ हैं। वो हमारे से ज़्यादा नारे लगाते हैं, मोदी को सबसे ज़्यादा पीटते हैं वो लोग। और जो यहाँ की लोकल अवाम है, यहाँ के जो दिल्ली के लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। उनका जो प्रदर्शन है, हमारे प्रदर्शन से भी बढ़िया प्रदर्शन है। वो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। हाँ, लंगर में भी यहाँ हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, खाने में भी और बरताने में भी। जो आता है वो खाता भी और बरताता भी ऐसा। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह सर, कहाँ से हैं? नकोदर से। नकोदर से। हाँ, जलंधर में आता है ना? जलंधर में आता है, दुआबे वाले इलाके से आप आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने दिन हो गए आपको यहाँ पहुँचे हुए? सर सानू हो गया 15 दिन हो गए थे। अच्छा, हाँ जी। और आप जब यहाँ पे आए हैं तो आप उस दिन 15 दिन से दिल्ली में सर्दी भी ठीक ठाक पड़ रही है, कैसे अरेंजमेंट है? ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੂ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾल ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ऐसे ही शांतिमय ढंग से बैठेगे। पर सानू सर एक ही प्रॉब्लम है, जो इतने गली के बीच यहाँ भी जाकर देखते हैं ना, हुण सभी बंदा ऐन शांति से बैठा ना, कोई ट्रैक्टर आगे नहीं कटेगा, कोई पीछे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, है ना। देखो जो इधर एरिए वाला लंघने से डेक ते है ना, जो बैरीगेड गलियां दे विच लगाए या कुछ भी लगाया वा, उसी का क्या जरूरत थी लगाने का, उसी को भी परेशानी है। आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने यहाँ लोकल लोगों को बैरिकेड लगा दिया, वो उनको परेशानी नहीं लगानी चाहिए? परेशानी है सर उसका देखो, जे उसी को कोई ढिल मट होएगा या कोई बात होएगा, उसी को मोटरसाइकिल निकालना या कुछ भी निकालना, कैसे बेचारा निकालेगा? वो भी भाई तो अपने ही है सारे, है ना। ये नई बात दिखी, मतलब ये एक नया पॉइंट आया था कि जो लोकल लोग हैं उनके लिए बैरिकेडिंग लगी हुई, इससे उनको प्रॉब्लम है। और किसान कह रहे हैं कि भाई उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सरकार को बैरिकेड वहां से हटा लेनी चाहिए। मन में डर है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल हुई है, जी बताइए। जो सुप्रीम कोर्ट का रिट फाइल हुई थी, भी किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, पर किसानों ने तो रास्ता रोका ही नहीं हुआ। किसान तो दिल्ली जाना चाहते थे, रास्ता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका है, दिल्ली पुलिस ने रोका है, किसानों ने तो नहीं रोका। ये बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने लगाई हुई है। फिर जो सेंटर के जो जैसे अपने सेंटर के जो वकील लोग ऐसे क्यों पटिशन लाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, भाई किसानों ने बंद किया है, भी उनको उठाओ यहाँ से, और यहाँ पे आवाजाही में दिक्कत आ रही है। वो तो अभी है ही नहीं, क्योंकि किसान तो जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, उनका रास्ता ब्लॉक किया गया है। सिंघू बॉर्डर पे किसान मौजूद है, उनका ध्यान पूरा है, सड़क पर भी ध्यान है, संसद पर भी ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट पर भी ध्यान है। हर जगह से जहाँ से भी अपडेट हो रही है इस चीज़ पर, वो सब अवेयर है उस चीज़ से, और जो भी अपडेट होगी ललन टॉप पे आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।